हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग बहुत ही बढ़िया है। तो अभी काफ़ी सारे जुडिशरी जो है एग्जामिनेशन जिनके हो रहे हैं और आरजेएस एग्जामिनेशंस आज जो है डन हो चुका है। कैसा रहा क्या रहा उसकी सारी अपडेट इसी चैनल पे आपको मिलेगी। और आज हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक लीगल वैकेंसी है जो कि अनाउंस हुई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सेबी के अंदर यह वैकेंसी जो है आई है, ग्रेड ए की वैकेंसी है। अब यहाँ पर क्या ये एक डिटेल नोटिफिकेशन है? तो नहीं, ये एक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यही यहाँ पर यह जो चीज़ है हमारे सामने आई है। तो डेफिनेटली ये वैकेंसी है वो आ रही है। कितनी पोस्ट पर आ रही है, कौन कौन इसको दे सकते हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, दूसरा एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही ये भी है कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको सेबी की एग्जामिनेशन देनी चाहिए क्या? जब अगर आप सेबी में ऑफिसर बन जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है काउंट होगा या नहीं होगा एज एन, अगर आप सिविल जज एग्जामिनेशन में बाद में अगर जाने की इच्छा रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रेड ए की ऑफिसर की एक वैकेंसी है तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉक्स मिलते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो एक शॉर्ट डिटेल में नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है। इसमें बताया गया है कि आपको जो है इसकी सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाना है और वहाँ पर आपको सबसे पहले यही जो है दिखेगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो 30 अक्टूबर 2025 से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 1 महीने तक इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन होता है, वह यहाँ पे फिल करी जाएगी। यहाँ पर ऑल्दो सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो वैकेंसी है वह आई है, अनाउंस हुई है। अब इसके एग्ज़ाम कब होंगे इसके बारे में जो ओल्ड डिटेल्स है वह बाद में आएगी। अच्छा, अगर आपने देखा होगा तो सेबी के बारे में मैंने इसी चैनल पे वीडियोस बना रखे हैं, डिटेल में बना रखे हैं कि यहाँ पे किस तरह से एग्ज़ाम होता है, कितनी स्टेजेस में होता है और यहाँ पे सिलेबस क्या आता है, एज क्या रहती है, फीस क्या रहती है, यहाँ पर आपको सैलरी कैसे मिलती है, काम कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे इसी चैनल पे अगर आप विजिट करते हैं तो। दूसरा यहाँ पर बताते हैं तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी चीज़ बता सकती हूँ क्योंकि डिटेल में तो आया नहीं है। तो क्या हो सकता है, तो अभी तक यहाँ पर सिलेबस की डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में यहाँ पर आपको क्रिमिनल लॉज भी मिलते हैं, एविडेंस भी मिलते हैं, उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉज भी आपको यहाँ पे मिलते हैं और सेबी के रिगार्डिंग भी आपको मिलेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि सेबी के अलग होते ही हैं। यहाँ पर जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो भी 2 फेजेस में होते हैं, ऑल दो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस यहाँ पे होंगे। ठीक है, पोस्ट कितनी है तो टोटल वेरियस पोस्ट के हिसाब से है 56 आएगी, बट क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीगल पोस्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो लीगल पोस्ट यहाँ पे 20 बता रखी है लीगल ऑफिसर की। अब इतना सब चीज़ है यहाँ पर। तो दूसरा ये भी रहता है कि इसमें नया क्या ऐड हो सकता है, तो यस यहाँ पर न्यू क्रिमिनल लॉज भी यहाँ पर जो है ऐड हो सकते हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो भी लीगल की जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें नए क्रिमिनल लॉज ऐड हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे सेबी में, क्योंकि सेबी जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा ही, यह फिक्स ही है, तो यहाँ पर आपको नए क्रिमिनल लॉज जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और बाकी अभी नए क्रिमिनल लॉज ऐसा कुछ नहीं है। हम सब ने, अगर आप एस्पिरेंट्स है, आपने जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अब जो है इस चीज़ के लिए आप बहुत बहुत यूज टू हो चुके हैं कि आपको नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहे हो तब भी आपके सामने नए क्रिमिनल लॉज है, अदर जुडिशरी में भी है, अदर एपीओ एग्जामिनेशन हुआ या अदर जितने भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर भी अभी जो है नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं। तो ये काफ़ी यूज टू वाली चीज़ हो चुकी है। धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी और बट ये देखना रहेगा कि क्या साथ में पुराने लॉज भी ऐड होते हैं या नहीं होते, वो देखने का रहेगा। तो वो तो हमें जब इसका डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। बट हाँ, डिटेल में नोटिफिकेशन मैं आपके साथ में शेयर करूँगी डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल। आपको यहाँ पर इस चैनल को जो है विजिट करना है और सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, क्यों योग्यता के बारे में। मेनली यहाँ पर एलएलबी की डिग्री मांगी जाती है, कुछ परसेंटेज यहाँ पे मांग सकते हैं, वह अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि आगे जब होगा उस हिसाब से। बाकी यहाँ पे वो भी रहता है। मेनली यहाँ पे एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पे ये पास करी हो। दूसरा यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस। अब ये है कि एक्सपीरियंस में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे डिजायरेबल, अगर आपने देखा होगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगते हैं, कई बार एलएलएम मांग लेते हैं, वो भी डिजायरेबल में। अगर आपके पास में एलएलएम है तो आप डिजायरेबल में उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है मैंडेटरी नहीं बताया। अगर आप जो है
एज लिमिट में आ रहे हैं और आपने एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आप जो आ रहे हैं, तो आपको कोई वो नहीं है कि आप डिजायरेबल में जाके यहाँ पे एक्सपीरियंस भी ऐड करो। लेकिन अगर आपने मान के चलिए आपने 2 से 3 साल काम किया है किसी लॉ फर्म में, सोलिसिटर के यहाँ पे ऑफिस में अगर आपने काम किया है यहाँ, तो आप जो है यहाँ के सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे डिजायरेबल में लगाते हैं तो वह भी 2 साल के हिसाब से ही आपका ऐड होगा। और अगर आपने एडवोकेसी के अंतर्गत 2 साल यहाँ पे दिए हैं तब भी आप जो है अपने एडवोकेट से जो है ये सर्टिफिकेट ला सकते हैं। बार अगर आप बार मेंबर है और आपने 2 साल वकालत करी है तो बार जो है आपको सर्टिफिकेट रेडी करके दे सकती है। तो इस तरह से आप जो है इस तरह से अटैच कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ में। बाकी हाँ, मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ डिजायरेबल है, तो ऐसा नहीं है कि सबको ज़रूरी है, बट हाँ डिजायरेबल में है तो उस हिसाब से आपको देखना होता है। स्टेजेस जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होती है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स भी ऑब्जेक्टिव से आते हैं और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होती है। और इसके जो इंटरव्यू जो थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू, वो भी होते हैं। तो उसके लिए अलग अलग वेरियस सिटीज़ रहती है, वो आपको जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब भी आपसे वो वहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है। बाकी अलग अलग सिटीज़ रहती है, वहाँ पर जो है आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है, जब आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। तो देखिए जीएसटी का भी रहेगा दूसरा, क्योंकि जब लास्ट आया था तो जीएसटी का भी था, तो इस बार एप्लीकेशन फीस में भी थोड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट थोड़ा हो सकता है। बाकी अगर पिछली बार की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो है 1000 रुपीज़ रहती है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरीज में ये कम भी हो रही है। ठीक है, एग्जाम फेजेस में रहेगा जैसे कि मैंने कहा है। तो बाकी हाँ, तो डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, शॉर्ट है, तो हम भी इसको डिटेल वीडियो नहीं बना सकते हैं। और अभी इसमें यही है कि अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेवी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लीगल ऑफिसर की ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रजिस्ट्रेशन का जो समय है 30 अक्टूबर 2025 को है। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे कम से कम 2 से 3 महीने मिलते ही हैं। तो 2026 में जनवरी टू फरवरी या फरवरी टू मार्च में इसका एग्जाम जो है कंडक्ट हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप जो है अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। सिलेबस आपको पुराना मिल ही जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।